तो सभी भक्त ध्यान दीजिए। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नृप क्यों कहा? राजा परीक्षित को नृप कहकर के शुकदेव जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं? शुकदेव जी महाराज नृप कहकर के ये बताना चाह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा आप भी हो और राजा तो इंद्र भी है। हे परीक्षित, राजा आप भी हो और राजा इंद्र भी है। जिस प्रकार ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र का सम्मान नहीं किया, तब ब्रजवासियों से इंद्र क्रोधित हो गया। ठीक उसी प्रकार जब आपने जंगल में जाकर के प्यास लगने के कारण शमीक मुनि से जल मांगा, लेकिन समाधि में होने के कारण शमीक मुनि आपको पानी नहीं पिला सके, तब आपको भी क्रोध आया, आपको भी अहंकार हो गया, ये क्रोध आया कि ये महात्मा मुझे जल नहीं पिला रहा है, पानी नहीं पिला रहा है। तब क्रोध में आकर के आपने एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया था। और हे राजन परीक्षित, वो केवल क्षण भर का क्रोध ही आपके श्राप का कारण बन गया। वो थोड़ा सा क्रोध आपके श्राप का कारण बन गया, आपकी मृत्यु का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि हे राजन परीक्षित, इंद्र ने अपमान किया था भगवान का। इंद्र ने अपमान किसका किया? भगवान श्री कृष्ण का। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य यह चक्रुर्देव हेलनम। इस बात को देवराज इंद्र ने कहा है कि उस साधारण से मनुष्य कृष्ण के बल पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। मैं पहले इस कृष्ण को ही देखता हूं। तो ध्यान देना, देवराज इंद्र ने अपमान किया था भगवान का, इसीलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन हे राजन परीक्षित, तुमने तो अपमान किया है भगवान के भक्त का, इसीलिए तुम्हें तो दंड भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अपमान करता है उसे तो भगवान एक बार के लिए क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का जो अपमान करता है उसे तो दंड भोगना ही पड़ता है। उसे भगवान क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, राजा तुम दोनों हो, इंद्र भी राजा है, तुम भी राजा है, लेकिन तुम दोनों राजाओं में अंतर बहुत है। तुम दोनों में अंतर बहुत है। और क्या अंतर है? हे राजन परीक्षित, इंद्र का अपमान जब ब्रजवासियों ने किया, इंद्र की पूजा जब ब्रजवासियों ने बंद कर दी, तब इंद्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा रहा है। लेकिन हे परीक्षित, तुम अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसी पानी का त्याग कर रहे हो। ध्यान देना, जब शुकदेव जी महाराज को कथा सुनाते सुनाते लगभग 4-5 दिन बीत गए,
तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगते हैं, हे राजन परीक्षित, आप इतने दिनों से कथा सुन रहे हो, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है आपने, तो हे राजन अब तुम्हें प्यास लग आई होगी, तो तुम जाओ और पानी पी लो, प्यास लगाई होगी। लेकिन पता है राजा परीक्षित ने क्या उत्तर दिया? राजा परीक्षित ने ये उत्तर दिया, राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, ये पानी ही तो मेरे श्राप का कारण बन गया। राजा परीक्षित ने क्या कहा? हे गुरुदेव, ये पानी ही तो मेरे श्राप का कारण बन गया। हे गुरुदेव, यदि उस दिन जंगल में मुझे प्यास ना लगती और मैं शमीक मुनि के आश्रम पर पानी मांगने के लिए ना जाता, तो आज तक्षक नाग मेरी मृत्यु का कारण ही नहीं बनता। मेरे श्राप का कारण ये पानी ही तो है। और हे गुरुदेव, जिस पानी के कारण मुझे श्राप लग गया है, उस पानी की एक भी बूंद मरते दम तक नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं केवल कृष्ण कथा रूपी अमृत को ही पीऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।